तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण, है ना। मैंने बताया था इसके पहले भी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, है ना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका जो मीनिंग है वो है क्या है? जड़त्व आघूर्ण, है ना, जड़त्व आघूर्ण। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहे हैं। जड़त्व आघूर्ण क्या है? कोई भी आपके क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि ये आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, ये आप ऑफलाइन बेस जैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण क्या है? तो डेफिनेशन भी दिया है आप लोगों के पास, अब देखेंगे। कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई पार्टिकल के बारे में बात करूं, मान लिया जाए कोई पार्टिकल है, सपोज ये आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और मान लिया जाए किसी एक्सिस के, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है। सपोज आपने एक एक्सिस ले लिया ये, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल क्या करने वाला है? रोटेशन करने वाला है। अब रोटेशन कैसे होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन कुछ ऐसे करने वाला है, ध्यान से देखना ना। रोटेशन कैसे करने वाला है इस बात पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। एक सेकेंड, ये रोटेशन कैसे करेगा ध्यान से देखिएगा। ऐसे रोटेशन करेगा, मान लिया जाए कुछ ऐसे रोटेशन कर रहा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर ऐसे रोटेशन करने वाला है ये। अब मान लो ये अगर ऐसे रोटेशन कर रहा है तो अगर मैं इसकी रेडियस लेके चलूँ बेटा, तो इसके सेंटर पॉइंट से रेडियस लेके चलेंगे तो रेडियस क्या ये होगी, जिसको हम नेम दे देंगे, जिसको हम, ये हमारा पार्टिकल हो गया आपके पास m मास का, ये m मास का पार्टिकल है जिसकी रेडियस r है, और इस एक्सिस को हम x x डेस, y y डेस या z z डेस बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप एक बात ये समझ पा रहे होंगे कि आपने कोई पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल का मास m है, और मैं ये बात मान रहा हूं कि वो आर रेडियस वाले किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? वो रोटेशन कर रहा है आर एक्सिस में। यानी जो आपकी आर क्या है? रेडियस है, और उसका मास कितना है? m है। और जो आर होगा बेटा ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस होगा, याद रखना। जो आर होगा ये बेटा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रोटेशन एक्सिस होगा। इस बात को अपने को याद रखना है ना। जो आर होगा वो परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज रोटेशन एक्सिस के। और दूसरी बात अपने को याद रखनी है, इसका ये जो m है वो पार्टिकल का मास है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप डिनोट करते हैं बेटा I से। तो I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहां लिखा हुआ है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, या इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब सर प्रोडक्ट किस किस का प्रोडक्ट ले रहे हैं सर? इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। सो इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ द इट्स डिस्टेंस मतलब आर स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। तो आपके पास ये जो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर मिल रहा है, यही आपके पास क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। बट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लेकिन कितने पार्टिकल के लिए? वन पार्टिकल के लिए। हम ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं बच्चे, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं ये क्या है बेटा? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए बेटा? इन वन पार्टिकल, या ऑफ वन पार्टिकल लिख सकते हैं, ऑफ वन पार्टिकल। ये वन पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कितने पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? वन पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बात हमने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा वन पार्टिकल का।
अब अगर मैं बात कर रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि या मैं कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, अगर हम बात कर रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लेकर के चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट बात करने वाले हम कि मोमेंट ऑफ, या इससे पहले एक बात और बता देता हूं मैं, थोड़ी सी बात सुन लो, उसको थोड़ा बाद में समझ लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट समझ लो, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एक शॉर्ट नेम दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एम आई। क्या नेम दे देते हैं बेटा, शॉर्ट नेम एम आई। इसको हम क्या बोलेंगे, एम आई भी बोलेंगे, एम आई भी बोल सकते हैं। बुकों में पेपर्स में एम आई आएगा तो डरने का नहीं है, एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके जो एसआई यूनिट होती है बेटा, क्या होगी एसआई यूनिट, जल्दी बताइए दीजिए, क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, बताओ। किलोग्राम, ठीक है। मास है सर, तो सर किलोग्राम होगा ही होगा सर। उसके बाद ही सर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब सर मीटर, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एंड अगर इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे बच्चों, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा सर, केजी है मतलब सर एम आएगा सर, और ये एल का स्क्वायर आएगा सर, क्योंकि डिस्टेंस है सर, लेंथ, ठीक है। और टी इज इक्वल टू 0 होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, टी पावर 0 होगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो ये इसका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। दो बातें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया आप लोगों को। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं हम लोग, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, है ना। हम यहां बात कर रहे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कि अगर कोई पार्टिकल का सिस्टम आ जाए, अगर कोई पार्टिकल का सिस्टम आ जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसे हम समझ लेते हैं। कहता है कि अगर कोई पार्टिकल है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताइए। तो मैंने बोला आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ले पहले, चलो हम एक्सिस के थ्रू ही समझ लेते हैं इसको। मैंने बोला ये आपने एक्सिस लिया, ठीक है, ये एक्सिस हो गई आपके पास। हमने कहा इस एक्सिस का नेम दे दीजिए एक्स, एक्स डेस, और इसके अबाउट एक सिस्टम बना दीजिए। ये सिस्टम हमने क्रिएट कर दिया, ये सिस्टम हमने क्रिएट कर दिया। अब हम कहते हैं बच्चों कि हमने ये सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब मैं कहता हूं कि मान लिया जाए यहां से यहां तक की डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है। कहीं यहां पास में भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, और यहां पर हो सकता है। ये थोड़ा सा हमारे पास ये वाली लाइन हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, चलिए, क्योंकि क्या होनी चाहिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस होनी चाहिए। मैंने बोला मान लो यहां से इसका ये जो एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है वो r1 डिस्टेंस पर रखा गया है, m2 मास का जो पार्टिकल है वो r2 डिस्टेंस पर रखा गया है, m3 जो मास का पार्टिकल है वो r3 डिस्टेंस पर रखा गया है, m4 मास का जो पार्टिकल है वो r4 डिस्टेंस पर रखा गया है, m5 मास का जो पार्टिकल है वो r5 डिस्टेंस पर रखा गया है। वैसे ही ले लेते हैं m5, m6 r6 पर रखा गया है, m7 r7 पे रखा गया है, m8 वो है r8 डिस्टेंस पर है, और m9 वैसे ही क्या हो जाएगा आपके पास r9 डिस्टेंस पर रखा गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है भैया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कह देता है कि किसी एक पार्टिकल था, उस पार्टिकल का मास इनटू बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। लेकिन अब यहां पर सिस्टम है, तो सिस्टम में क्या काम करेंगे हम लोग, हम सिस्टम में बात करेंगे यहां पर कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू सर पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने बोला m1 सर r1 प्लस m2 सर r2 प्लस m3 r3
प्लस डैश 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 डैश। अगर मैंने बोला सर अगर n पार्टिकल है, अगर मैंने बात किया बच्चों कि यहां पर n पार्टिकल है, तो सर क्या मैं इसे mn यानी mn rn लिख सकता हूं? और एक बात हम गलती कर रहे हैं, सर स्क्वायर भी तो था। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं इस बात को I इज इक्वल टू, अब इस बात को क्या मैं सम के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। और समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये हो जाएगा mi, और ये हो जाएगा ri का स्क्वायर। तो क्या मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिल गया किसी भी सिस्टम के लिए? अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से बेटा? इस फॉर्मूले से। क्या बात समझ में आ रही है? खुशबू क्लियर है? पक्का? हाँ ठीक। तो यहां तक हमारी बातें क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप वन पार्टिकल निकाल लिए, सिस्टम का निकाल लिए। अब हमको अगर कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी आती है, अगर कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी आती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? तो उसका ये भी फॉर्मूला आप जानती हैं कि अगर हम ये बात करें फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी, यानी कि फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी, अगर मैं कंटिन्यूअस बॉडी की बात करता हूं तो कंटिन्यूअस बॉडी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आई इज इक्वल टू, याद रखना बेटा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी एम, आर स्क्वायर इंटू डी एम। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर कंटिन्यूअस आपके पास बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम, वेयर आर इज अ डिस्टेंस ऑफ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस एंड डी एम इज अ मास ऑफ पार्टिकल, या मास, स्मॉलेस्ट मास था हमारे पास, स्मॉलेस्ट मास की बात कर रहे थे हम लोग, ये बात थी। तो ये हमारे पास था बेटा कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। किसके लिए था मेरे बच्चों? कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। अब कंटिन्यूअस बॉडी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पर डिपेंड करता है। तो मोमेंट, हाँ यस, आगे पीछे लिख सकते हैं, बट डीएम को इसलिए बाद में लिखा है हमने क्योंकि यहां पर जो इंटीग्रेशन का साइन है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए भी कोई ना कोई रिस्पेक्ट चाहिए मुझे, किसी ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो मैंने डीएम को बाद में लिखा है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तो क्या हो गया सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, डिपेंड ऑन। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसे देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो आप लोगों को पता ही था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो हम देख सकते हैं, पहली बात हमको ये पता होनी चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात क्या होगा बेटा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट के मास या बॉडी के मास, या बॉडी के मास के क्या होगा बेटा? मास पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है सर, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखा था कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या यहां पर मास पर डिपेंड करेगा? हाँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करेगा, कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना यार, ठीक है कि नहीं? ठीक, आगे देखते हैं सर। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो भी क्या लिख सकते हो सर? मोमेंट यानी मास ऑफ अ बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सिस्टम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देख सकते हैं दूसरी बात कि हम ये कह सकते हैं कि दूसरी बात कि मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के
मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करेगा कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कहां कहां रखा गया है। जैसे ध्यान से देखो, अभी बताया था मैंने कि अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो फार्मूला ऐसे लग जाता है, मतलब कि उस पर भी डिपेंड कर रहा है। और अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो ऐसा फार्मूला लगता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता होगा कि नहीं। ठीक, तीसरी बात अपने को याद रखनी है बच्चों, तीसरी बात रखनी है याद कि पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या इस पर डिपेंड करता है? हाँ सर, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज कर दी जाए, पोजीशन चेंज कर दी जाए तो कैसे होगा? तो याद रखना, जैसे भी हमने एक बात कहा है कि सर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये होगा, सर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, लेकिन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में कब ऐसे होगा कि अगर मैंने कहा, मान लिया जाए आप लोगों के पास एक्सिस कुछ ऐसी रखी गई है, ये एक्सिस है, और मैंने कहा कि यहां पर एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, जो हम ये बात कह रहे हैं, मान लिया जाए कुछ ऐसे हैं, तो फॉर्मूला में ज्यादा कोई अंतर नहीं आता है, फॉर्मूला लगभग सेम यही होता है ना, लगभग क्या यही वाला फॉर्मूला रहता है। लेकिन अगर मैंने बोला थोड़ा सा इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर दूं, क्या कर दूं? चेंज कर दूं। अब जैसी पोजीशन को हमने चेंज किया, क्या यहां बन गया एंगल थीटा। तो ये जो आर है, आर की वैल्यू चेंज होती है और आर इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है सर? आर साइन थीटा। अरे भाई इस एक्सिस के अबाउट हम क्या लिखेंगे? कंपोनेंट लिखेंगे। अगर इसमें देखेंगे तो सर आर क्या हो जाएगा, क्योंकि आर आपको मिल कहां रहा है सर? आर की डायरेक्शन ये है, हाँ या ना? तो मैंने बोला ये आर कॉस थीटा, तो ये सर आर साइन थीटा मिलेगा कि नहीं? तो हमने ये बात देखा कि सर आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका मतलब अगर पोजीशन चेंज हो रही है, तो फिर भैया क्या बात होगी कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इफेक्ट होगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिपेंड करने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पर? मास ऑफ द बॉडी या ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तीसरी बात, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करेगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक, बड़े आगे चलिए बढ़ते हैं। सेकंड बात, अब यहां पर हम बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा सेकंड बात हम देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया does not depends on। अब यानी कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर हम बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या बात होने वाली है। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात याद रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता किस पर? सर एंगुलर वेलोसिटी पर, ठीक है। सर एंगुलर वेलोसिटी पर तो डिपेंड करता ही नहीं, सर एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। सर दूसरी बात, सर एंगुलर एस्कलरेशन सर एंगुलर एस्कलरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा सर। सर तीसरी बात, सर टॉर्कर पर डिपेंड नहीं करेगा सर। सर चौथी बात, सर एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करता। यानी ये चार बातें हैं आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एस्कलरेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पर कभी भी आपके पास, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
वो डिपेंड नहीं करता है। ये बातें अपने को याद रखनी है, ठीक है। यानी किस किस पर डिपेंड करता है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो पहली बात अपने को याद रखनी है बच्चों कि मास ऑफ बॉडी, है ना। दूसरी बात मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, और तीसरी बात पोजीशन ऑफ एक्सिस। इन तीनों पर डिपेंड करने वाला है। किस किस पर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, तो सर एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा सर, एंगुलर एस्केलेशन पर डिपेंड नहीं करेगा सर। उसके बाद आप देखेंगे टॉर्क पर डिपेंड नहीं करेगा सर, और उसके बाद आप देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों नींद आ रही है गिरी? हाँ हाँ, रात भर नहीं सोए हो, है ना। अब गर्मी है, गर्मी है, रात भर नहीं सोए हो तो फिर कैसा होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, मुंह पर पानी मार लो, जाओ मुंह पर पानी मार के आओ, पानी पी लो, ठीक है। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, तो याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार अगेन आपको देखने को मिलेगा, जो अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था उसी बात को और एक बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। मैं क्या वो बात बोलने जा रहा हूं, वो बात हमारी स्टार्ट हो रही है। ब्लर क्यों हो रहा है भाई? हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्या बात हो रही है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब ये क्या होता है, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, उस पर ध्यान से देखो। सर पहली बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। पहली बात सबसे पहली बात आपको याद रखनी है बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहली बात अपने को याद रखनी है कि हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक बात बोलने जा रहा हूं कि हम क्या बात करेंगे कि कोई भी हमारे पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट दिया गया है, बॉडी दिया गया है, और वो एक्सिस के कैसी है, परपेंडिकुलर रखी गई है। एक्सिस के कैसी रखी गई है? परपेंडिकुलर रखी गई है। तब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कंसेप्ट आता है, क्या फॉर्मूला आता है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो मैंने कहा कि मान लिया जाए आपके पास एक एक्सिस है, हम ये एक्सिस लेके चलते हैं। मैंने कहा ये एक्सिस है, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट ले लिया हम लोगों ने। मैं कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट में टोटल अगर मैं बात करूं, यहां से यहां पर एक छोटा सा मास एलिमेंट ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टोटल मास कैपिटल एम होगा, इसकी टोटल लेंथ होगी बच्चों कैपिटल एल, टोटल लेंथ की होगी कितनी? कैपिटल एल। और अगर मैं ये छोटा सा मास ले रहा हूं, इस छोटे से मास को मैं बोलने वाला हूं डीएम मास। क्या बोलने वाला हूं बेटा? डीएम मास बोलने वाला हूं। ये आपके पास जो मिलेगा वो डीएम मास होगा, जिसकी लेंथ डीएक्स होगी, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है बेटा इस डीएम मास तक की, वो स्मॉल एक्स है, ठीक है। वो कितनी है हमारे पास? वो कितनी है हमारे पास? स्मॉल एक्स है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने कहा ये एक्सिस एक्स डेस है मान के चलिए, तो हम अब बात करते हैं कि हम यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे और क्या निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहली बात कर रहे हैं सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता क्या है। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सर आर स्क्वायर इंटू डीएम। क्या यही फॉर्मूला होता है? हाँ सर यही फॉर्मूला होता है। अब देखो ये अगर I इज इक्वल टू, आप देखोगे तो डिस्टेंस कितनी दी है सर? डिस्टेंस हमारे पास x दी है, तो कितना होगा सर? एक्स स्क्वायर। कितना होगा सर? एक्स स्क्वायर होगा सर। उसके बाद हमारे पास डीएम दिया है बेटा, तो डीएम क्या है सर? डीएम हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं टोटल के लिए निकालूं, तो क्या होता है बेटा
कि हो जाएगा डी एम अपॉन, या मैं कह सकता हूं सीधे सीधे डी एम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन क्या हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डीएक्स। डीएक्स क्या होगा बेटा स्मॉल लेंथ ऑफ मास, यानी जो मास है आपके पास छोटा वाला मास उसका लेंथ है। तो अगर मैं डीएम की वैल्यू पुट करूं तो कितना हो जाएगा एम अपॉन एल और ये हो जाएगा डीएक्स। अब याद रखो कि आप ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कहां से कहां तक देख रहे हो, इस वन एंड से इस अदर एंड तक देख रहे हो, मतलब जीरो लेंथ से लेकर के आप टोटल एल लेंथ तक देख रहे हो। तो मैं क्या यहां लिमिट लगा सकता हूं जीरो से लेकर के एल। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू, या हम कह सकते हैं इस बात को कि आई इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो m कांस्टेंट है बाहर हो गया सर, l कांस्टेंट है बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन आप लोगों के पास क्या बच गया सर एक्स स्क्वायर बच गया dx। क्योंकि देखो बेटा इसका मास चेंज होने वाला बिल्कुल नहीं है सर, लेंथ चेंज होने वाली बिल्कुल नहीं है, जो चेंज नहीं होगा मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो बचा कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बच गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भैया चेंज हो सकता है, कभी डीएम यहाँ होगा, कभी डीएम यहाँ होगा, कभी डीएम यहाँ होगा, तो भैया एक्स तो वेरिएबल है चेंज नहीं होगा, वेरी करेगा। अब जब एक्स वेरी कर रहा है, अब जब एक्स वेरी कर रहा है तो क्या बात होगी भैया, जब एक्स वेरी कर रहा है मतलब एक्स का इंटीग्रेशन होगा। अब एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर हो जाएगा एम सर अपॉन एल, सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू दी पावर 3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा बेटा लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक, अब ध्यान से देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास आई इज इक्वल टू सर एम अपॉन एल, 3 को बाहर ले लीजिए सर, ये एम अपॉन 3 एल हो जाएगा सर। अब देखिए अपर लिमिट यूज कीजिए सर, एल पर क्यूब और ये -0 पर क्यूब, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आई इज इक्वल टू एम अपॉन 3l, और सर ये l का क्यूब, क्योंकि जीरो का क्यूब तो जीरो होता है यार, है कि नहीं सर, l का क्यूब से l मर गया, तो आई बराबर सर m अपॉन यानी एम एल स्क्वायर अपॉन 3। ये होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसी भी रॉड का होगा, सिंपल सी बात। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। बट रॉड कैसी है सर, परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है सर, प्रिंसिपल एक्सिस से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं यही बात कहूं बच्चों, लेकिन अगर मैं यही बात कहूं तो याद रखिएगा, यही एक बात कहने जा रहे हैं कि अगर मैं सेकंड बात आपसे कहने जा रहा हूं, सेकंड बात को याद रखिए, सेकंड बात कि हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलने जा रहे हैं किसके लिए बेटा, ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, रॉड के लिए देख रहे हैं, बट ए परपेंडिकुलर, बट ये नॉट अ परपेंडिकुलर, बट नॉट परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर का सीधे सिंबल लगा दो, परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं सर, इसकी बात करेंगे तो सर इसका फॉर्मूला या इसका कंसेप्ट क्या बनता है सर, तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले रॉड ले लेते हैं, ये हो गया आपके पास रॉड, ठीक, ये रॉड हो गई।
मैंने कहा ये रॉड है, तो मैंने कहा यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ऐसे कुछ, जिसका कलर भी चेंज कर देते हैं और थोड़ा घुमा देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल से बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैंने कहा बेटा कि यहां एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, थीटा। अब मैंने यहां पर डीएम मास का एक एलिमेंट ले लिया, इसका टोटल मास कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल एल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही है, बस कुछ ना कुछ हमने एंगल क्रिएट कर दिया है, ठीक है बेटा। ये एक्स हो गया और ये एक्स डेस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से देखो कि अगर इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा सर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डीएम, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने बोला अगर ये डीएम मास का एलिमेंट की जो स्मॉल लेंथ है वो dx है और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो बेटा x है, तो मुझे एक बात बताइए ना, इस x के लिए अगर बात करूं तो भैया अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, r वैल्यू, r क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो सर कितना मिलेगा सर, r नहीं लेंगे हम, x ले रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x साइन थीटा, सर स्क्वायर है तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डीएम की वैल्यू में निकालना बता दिया था आप लोगों को, m अपॉन एल डी एक्स, क्या बताया था बेटा, m अपॉन एल, और ये क्या होगा dx, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चीजों को लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, भाई यहां ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा चेंज नहीं होता, m और l चेंज नहीं होता, इसीलिए m अपॉन एल, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन, भाई जीरो से लेके एल तक ही चलेगा, लिमिट जीरो से लेके एल तक ही चलने वाला, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा dx। भाई एंगल क्यों चेंज नहीं होगा, देखो ना, अगर मैंने बोला ये ऐसे है आपके पास रॉड, ये प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मान लो, एंगल थीटा ये मान लो, तो ऐसे ही तो घूमते रहेगा, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, वही चलने वाला है, एंगल चेंज नहीं होता, ठीक है। क्या हो गया सर, आई इज इक्वल टू, सर ये हो जाएगा m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो एक्स रेज टू दी पावर 3 अपॉन 3, और ये लिमिट होगी बेटा जीरो से लेकर के एल, लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से लेकर के एल हो जाएगी, कौन है, तो लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, जीरो से लेकर के एल हो जाएगी, ठीक। सेम वही सिमिलर काम करेंगे, मैंने कहा m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सर ये 3 को लेके आ जाओ 3l, सर बच कितना गया सर, एक्स स्क्वायर और सॉरी एक्स क्यूब बच गया सर, और लिमिट हो गया जीरो से लेकर के l। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप यहां बना देते हैं इसे, तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3l, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा सर, l क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू l से l क्यूब कैंसल, तो हो जाएगा आपके पास m, और ये हो जाएगा सर l स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है बेटा किसी भी रॉड के लिए, कब, जब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ एंगल क्रिएट कर रही है, बात समझ में आ रही है सर, आ तो रही होगी सर, हमने एक बार पढ़ चुका है इस बात को, रिवीजन ही चल रहा है एक प्रकार से, हाँ या ना, और इसके बाद नहीं समझ में आ रही, रिवीजन में नहीं समझ में आ रहा, फिर क्या समझ में आ रहा, हर चीज तो डिटेलली बता रहा हूं आप लोगों को, क्या बातें समझ में आई। अब यहाँ पर थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं, है ना, बहुत देर से चीजें चल रही है, यहाँ पॉज का ऑप्शन है क्या।